धर्मेंद्र भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के ही-मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। जन्म 8 दिसंबर 1935, आयु 88 वर्ष, नसराली। स्पाउस हेमा मालिनी, M 1980, प्रकाश कौर, M 1954। बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, विजेता देओल, अहाना देओल, अजीता देओल। ऊंचाई 1.78 मीटर। संस्था की स्थापना विजेता फिल्म्स। धर्मेंद्र नेटवर्थ $60 मिलियन। प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के लुधियाना जिले के एक गांव साहनेवाल में धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल के रूप में हुआ था। उनका जन्म केवल कृष्ण और सतवंत कौर के घर एक पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डांगोण, पखोवाल तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कलां के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के हेडमास्टर थे। उन्होंने 1952 में फगवाड़ा में मैट्रिक किया। उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से 1954 में 19 साल की उम्र में हुई थी, इससे पहले कि वह फिल्मों में प्रवेश करते। इस शादी से उनके 2 बेटे हुए, सनी देओल और बॉबी देओल, दोनों सफल फिल्म अभिनेता, और 2 बेटियां, विजेता और अजीता। उनके भतीजे अभय देओल भी एक अभिनेता हैं। बॉम्बे जाने और फिल्मों में प्रवेश करने के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की, जो उस समय विवाद का कारण बनी क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा थे। इस शादी के लिए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के इस्लाम धर्म अपनाने की अफवाहें फैलने लगीं। उन्होंने और मालिनी ने 1970 के दशक की शुरुआत में शोले सहित कई फिल्मों में साथ काम किया। दंपति की 2 बेटियां हैं। ईशा देओल, एक अभिनेत्री, 1981 में पैदा हुई, और अहाना देओल, एक सहायक निर्देशक, 1985 में पैदा हुई। उनके पोते बॉबी देओल के बेटे का नाम भी उनके नाम पर धर्म रखा गया है। 2019 में धर्मेंद्र के पोते सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल ने पल पल दिल के पास के साथ एक अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसे सनी देओल ने निर्देशित किया था। 2023 में सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल ने स्वराज आर बड़जात्या के बेटे अवनीश आर बड़जात्या द्वारा निर्देशित दोनों के साथ एक अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की। धर्मेंद्र का लोनावला में एक फार्म हाउस है। उनका परिवार जुहू, मुंबई में रहता है। 2023 में उन्होंने व्यक्त किया कि बॉलीवुड ने उनके परिवार की उपेक्षा की और सिनेमा में उनके परिवार के योगदान की कभी सराहना नहीं की। कैरियर 1960 से 1967, प्रमुखता की ओर वृद्धि। धर्मेंद्र फिल्मफेयर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नए प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे और फिल्म में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए थे। हालांकि यह कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की रोमांटिक ड्रामा दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी फिल्मी शुरुआत की। फिल्म काफी हद तक किसी का ध्यान नहीं गई और नतीजतन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उन्होंने 1961 में रमेश सहगल की शोला और शबन के साथ अपनी पहली व्यावसायिक सफलता देखी और इसके बाद मोहन कुमार की अनपढ़ 1962 और बिमल रॉय की बंदिनी 1963 जैसी हिट फिल्में दी, जिसने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उनकी सफलता 1964 में मिली जब उन्होंने राजेंद्र कुमार और सायरा बानो के साथ आई मिलन की बेला में सह-अभिनय किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर बन गई और प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के बावजूद धर्मेंद्र को दर्शकों ने नोटिस किया। उसी वर्ष उन्होंने चेतन आनंद की महान कृति युद्ध ड्रामा हकीकत में मुख्य भूमिका निभाई। 1962 के चीन भारतीय युद्ध पर आधारित यह फिल्म एक प्रमुख आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता साबित हुई, अंततः एक सुपरहिट बनकर उभरी, जिसमें से एक गीत अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों
मोहम्मद रफ़ी का एक एकल गीत था जो जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। 1965 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से नीला आकाश और काजल हिट साबित हुईं। 50 1966 में धर्मेंद्र ने ओपी रल्हन की फूल और पत्थर के लिए कुमारी के साथ फिर से काम किया। फिल्म ने 1966 में बॉक्स ऑफिस चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया, एक ब्लॉकबस्टर बन गई और उन्हें एक बिकने वाला स्टार बना दिया। उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के फिल्मफेयर पुरस्कार में अपना पहला नामांकन मिला। फूल और पत्थर की सफलता के बाद ममता, देवर, अनुपमा और आए दिन बहार के हिट फिल्में मिलीं। अनुपमा में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में एक स्मारिका भी दी गई थी। 1967 में उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में काम किया, दुल्हन एक रात की।